कि भारत इस खित्ते का बुली है। ये कहना हमें चाहिए कि वो एक बुली है जो हमारी कौम, हमारी अफवाज को वहां से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी के पंजाब के देहात से और पिंडी से चीखों की आवाजें सुनना चाहते हैं। भारत के राफेल तैयारे जो तकरीबन 240 मिलियन डॉलर की मालियत है और वो उसकी बैकबोन है, उसकी दिफाई निजाम की जो है वो बैकबोन है। हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। इन इलाकों में जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारत ये बात भूल गया कि जंग कभी भी हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। 1947 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1965 की जंग भी हौसलों से लड़ी गई थी, 1971 में भी ये जंग जीती जाती अगर भारत हमारी पीठ पे वार ना करता। और अब इंशाल्लाह चाहे 2019 के हमले हो, चाहे 2022 के, और अब 2025 जहां हम खड़े हैं। जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुजदिली है अग्रेशन करना। ये बुजदिल करते हैं अग्रेशन। और ये बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान ये कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन दो टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा, एक ट्रीटी का वायलेशन करके। शिमला मुआहदे में, शिमला अग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल पहलगाम के वाकये के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए, यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है? ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हम हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है।